पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 9 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे लूप्स को कि लूप्स क्या होते हैं। सो ए लूप रिपीट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स अंटिल ए कंडीशन इज मीट। सो इसका मतलब होता है कि एक ही कोड को बार बार रिपीट करना, जब तक एक ही काम बार बार करना हो तो हम लूप्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं। मानो कि हमें हेलो को 5 बार प्रिंट करना हो, तो हम नॉर्मली तो लिखेंगे ही। जैसे कि प्रिंट और ब्रैकेट में हेलो, तो हम इसको 5 टाइम लिख देंगे तो हमारे पास हेलो 5 बार प्रिंट हो के आ जाएगा। लेकिन हम इसको लूप की हेल्प से ऐसे कर सकते हैं कि फॉर आई इन रेंज, एंड रेंज के अंदर हम 5 लिख देंगे एंड प्रिंट करवा देंगे हेलो को। सो हेलो हमारे पास 5 बार प्रिंट होके आ जाएगा। सो इसे हम आगे देखते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ लूप होते हैं दो। फर्स्ट होता है फॉर लूप एंड सेकंड होता है वाइल लूप। सो देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। यूज व्हेन नंबर ऑफ रिपीटेशंस इज नोन। सो इसका मतलब होता है कि फॉर लूप तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि कोड कितनी बार रिपीट करना है। सो फॉर लूप को तब यूज किया जाता है। एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, रिपीट कोड ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एक सिंटैक्स फॉर वेरिएबल इन रेंज, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। सो इसका मतलब है कि सो इसमें स्टार्ट का मतलब है कि हमें कोड को कहाँ से स्टार्ट करना है। स्टॉप का मतलब है कहाँ तक हमें लूप को चलाना है। स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। तो और स्टेप का मतलब है कि कितने नंबर से हमें इसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना एंड डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस करना। सो एग्जाम्पल 1 देखते हैं। फॉर आई इन रेंज 1 to 6 प्रिंट ऑफ आई। सो हमारे पास इसका आउटपुट आया 1 2 3 4 एंड 5। सो इसका मतलब है कि फॉर आई इन रेंज 1 to 6 प्रिंट ऑफ आई। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका एक सिंपल सा। रेंज है हमारी 1 to 6, तो मतलब 1 से 5 तक हमें नंबर्स प्रिंट होंगे और आई का नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। सो आई का नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होते जा रहा है और लूप हमारे पास 1 से 5 टाइम तक प्रिंट होगा। सो आउटपुट है 1 2 3 4 एंड 5। सो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड है, फॉर लूप विथ लिस्ट। सो फॉर लूप चला है लिस्ट के साथ। ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास डेटा है एप्पल, बनाना एंड मैंगो। So fruits is equal to apple, banana and mango. So for fruit in fruits print of fruit. So यहाँ पे क्या हुआ है, लिस्ट के हर एलिमेंट पर लूप चलेगा और एक एक करके हमारे पास सारे एलिमेंट प्रिंट होंगे। तो मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। सो हमारे पास आउटपुट आया है एप्पल, बनाना एंड मैंगो। सो लिस्ट में से हमारे पास सबसे पहले प्रिंट हुआ है एप्पल, फिर बनाना एंड फिर मैंगो। सो एंड सेकंड आता है हमारा वाइल लूप। रिपीट कोड अंटिल ए कंडीशन बिकम्स फॉल्स। सो इसका मतलब है वाइल लूप तब यूज करते हैं हम जब आपको एग्जैक्ट काउंट पता नहीं हो कि हमें लूप्स को कितने टाइम तक चलाना है, और कोड को तब तक चलाना है जब तक कोई कंडीशन ट्रू हो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा लूप्स भी स्किप हो जाएगा। सो इसका सिंटेक्स है वाइल कंडीशन कोड ऑफ ब्लॉक। सो हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल 1, आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट ऑफ आई एंड आई प्लस इक्वल टू 1। सो हमने ऑपरेटर्स में देखा था कि वहाँ पे लिखा हुआ था आई प्लस इक्वल टू 1। सो हम इसको कैसे लिखते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये कौन सा ऑपरेटर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आया था ये। जिसने रेगुलर क्लासेस ली होगी उसको पता होगा। सो हमारे पास इसका आउटपुट आया है 1 2 3 4 एंड 5। सो ये हमारे पास रन कैसे हुआ है। स्टार्टिंग में हमने लिखा आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट ऑफ आई एंड आई प्लस इक्वल टू 1। सो स्टार्टिंग में आई इक्वल टू 1। सो लूप हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। जब तक आई लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है ये कंडीशन, तब तक हमारा लूप चलेगा। हर बार प्रिंट करेगा और आई में प्लस इक्वल टू 1 होगा। तो जब आई हमारा 6 हो जाएगा तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और लूप रुक जाएगा। सो इसलिए ये आई से स्टार्ट होगा एंड 5 तक हमारा रन होगा। सो हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3 4 एंड 5।
हमारे पास यहाँ पे एक सेकेंड एग्जाम्पल है, i इज इक्वल टू 1 वाइल i लेस देन इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 1 यानी j 1 से स्टार्ट होगा, वाइल j इज लेस देन इक्वल टू 3। तो प्रिंट होगा हमारे पास i और j को हम कर रहे हैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू 1 यानी j 1 से इंक्रीमेंट होगा एंड i प्लस इक्वल टू 1, तो i भी हमारे पास यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट होगा। सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटर लूप i के लिए 1 से 3 तक जा रहा है एंड इनर लूप j के लिए 1 से 2 तक जा रहा है। सो हम आपको इसका एक आउटपुट दिखाते हैं कि इस कोड का क्या आउटपुट आने वाला है हमारे पास। सो हमारे पास उस कोड का आउटपुट आया है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 2 3। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट। सो स्टॉप द लूप इमिडिएटली। सो इसका मतलब होता है कि लूप को इमिडिएटली रोकना, यानी लूप को बीच में ही स्टॉप कर देता है कौन, ब्रेक कंडीशन। सो फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर इफ यदि आई इज डबल इक्वल टू 3, तो हमें तब क्या करना है, ब्रेक प्रिंट ऑफ आई। इसका मतलब है कि आई जो हमारा लूप है वो 1 से 6 तक जा रहा है एंड यदि आई हमारा जब इक्वल हो 3 के, यानी आई की वैल्यू जैसे कि आई 1 होगा, फिर 1 से इंक्रीमेंट होगा 2 होगा एंड 2 से इंक्रीमेंट होगा 3 होगा। यदि जब आई की वैल्यू 3 हो और जब आई की वैल्यू 3 हो और 3 इक्वल टू 3 हो, डबल इक्वल टू 3 यानी आई की वैल्यू 3 के इक्वल हो, तो तब वहाँ पे ब्रेक कंडीशन लगानी है और आई को प्रिंट करते रहना है। सो हमारा इसका आउटपुट आएगा 1 एंड 2, क्योंकि आई 1 होगा, आई 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होते ही हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, तो इमिडिएटली लूप वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 और 2 ब्रेक स्टेटमेंट का हमारे पास आउटपुट है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे कंटिन्यू। सो स्किप करंट इटरेशन। सो कंटिन्यू का मतलब हमारे पास होता है कि करंट इटरेशन को स्किप करता है और लूप नेक्स्ट राउंड में चला जाता है। फॉर आई इन रेंज 1 to 6, इफ़ आई इज डबल इक्वल टू 3, तो वहाँ पे हमें करना है कंटिन्यू एंड प्रिंट ऑफ आई। तो इसका मतलब है आई हमारा 1 से लेकर 6 तक रन होगा, जब आई की वैल्यू डबल इक्वल टू 3 हो जाए तो वहाँ पे हमें कंटिन्यू करना है, यानी 3 को स्किप करना है एंड हमारे आगे वाले इटरेशन को फॉलो करना है, तो प्रिंट ऑफ आई। सो हमारे पास आउटपुट आया है 1 2 4 5। कोड चलेगा 1 to 5, 1 to 5 चला है लेकिन बीच में 3 मिस है, तो 3 हमारा स्किप इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी इफ़ आई डबल इक्वल टू 3, तो वहाँ पे हमें कंटिन्यू करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 को नहीं लिखा और 1 2 3 को स्किप कर दिया, 4 एंड 5। नेक्स्ट है हमारा 3 पास। सो प्लेस होल्डर डज नथिंग। इसका मतलब है कि पाइथन में पास एक प्लेस होल्डर होता है, मतलब ये कुछ काम नहीं करता, बस एक ऐसी जगह पर लगाते हैं हम इसको जहाँ हमें फ्यूचर में कोड लिखना हो, लेकिन अभी के लिए ये कुछ नहीं करेगा। सो पास मीन्स डू नथिंग बट डोंट गिव्स एरर। सो एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज 1 to 4, इफ़ आई डबल इक्वल टू 2, पास प्रिंट ऑफ आई। सो हमारा कोड रन होगा 1 2 3 टाइम, तो 1 2 3। हमारे पास यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं। सो की पॉइंट्स का फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे लूप फॉर। तो इटरेट आवर रेंज फंक्शन मतलब लिस्ट, स्ट्रिंग एटसेट्रा। तो इसका मतलब है फॉर लूप का यूज तब करते हैं जब हमें कोई चीज़ बार बार रिपीट करनी होती है, जैसे नंबर प्रिंट करना है, लिस्ट के आइटम्स को निकालना या फिर स्ट्रिंग के लेटर्स देखना। जैसे फॉर आई इन रेंज 5 बोले तो मतलब 0 से 4 तक लूप चलेगा। सेकंड है हमारा वाइल, कंटिन्यू अंटिल कंडीशन इज फॉल्स। तो इसका मतलब है वाइल लूप तब चलाते हैं तब तक कंडीशन ट्रू होती है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप हमारा रुक जाता है। थर्ड है हमारे पास यूज ब्रेक एंड कंटिन्यू टू कंट्रोल फ्लो इनसाइड लूप। सो इसका मतलब है कि ब्रेक और कंटिन्यू दोनों लूप के कंट्रोल बटन होते हैं। लूप ब्रेक लूप को तुरंत रोक देता है एंड कंटिन्यू करंट राउंड स्किप करके अगला राउंड स्टार्ट कर देता है। फोर्थ है हमारे पास इंडेंटेशन इज मैंडेटरी इन पाइथन। सो पाइथन में इंडेंटेशन यानी स्पेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे लैंग्वेज में करली ब्रेसेस यूज होता है, लेकिन पाइथन में स्पेस ही डिसाइड होता है कि कौन सा कोड लूप के अंदर है। अगर इंडेंटेशन गलत हुआ तो एरर आएगा, तो हमेशा प्रॉपर स्पेस लगाना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड
अगर आप भी बेसिक टू एडवांस पाइथन सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि हम जो डेली वीडियोज़ अपलोड करते हैं वो आप तक आए और आप भी बेसिक टू एडवांस लेवल तक पाइथन सीख सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।